और यहाँ पर डाल दिया करो अमाउंट। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में देखो अगर कहीं पे प्रॉफिट लिखा हुआ है तो वहां पे प्रॉफिट ले लेंगे, नहीं तो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स लिखे हुए हैं। 8th क्वेश्चन में देखो नीचे नोट्स टू अकाउंट्स भी लिखे हुए हैं, अगर उसमें है प्रॉफिट तो वहां से देख लेंगे। तो देखो ऊपर तो प्रॉफिट दिखाई दे नहीं रहा है, नोट्स टू अकाउंट्स में है। नोट्स टू अकाउंट्स में देखो नंबर 1 में ही लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के तीसरे नंबर पे आओ, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देखो नीचे लिखा हुआ था सरप्लस में बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यही है हमारा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट करंट ईयर का है कितना? 1,70,000। मतलब इस साल का नेट प्रॉफिट हमारा गैप के हिसाब से लेंगे। देखो जब शुरुआत करी थी तब 1 लाख थी और करंट ईयर का कितना है? 1,70,000। यानी कि कितना बढ़ा? कुल मिलाकर जब हमने इस साल की शुरुआत करी तब तो 1 लाख था और इस साल ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 1,70,000। यानी कि इस साल का नेट प्रॉफिट कुल मिलाकर हुआ कितना? 70,000 हुआ ना बस। तो लिख दो, इसमें लिखना नेट प्रॉफिट माइनस करके दिखा सकते हो तुम। 1,70,000 में से 1 लाख माइनस करके ब्रैकेट में तुम शो कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइनली पहुंचा दूं 70,000। तो 70,000 का प्रॉफिट हमारा आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर कोई डिविडेंड वगैरह है वो भी ऐड हो जाएगा, अगर कोई टैक्स वगैरह है तो वो भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डिविडेंड वगैरह नीचे तो दे नहीं रखे नोट्स टू अकाउंट में, ऊपर देखो अगर कुछ है तो देखो ऊपर ऊपर हैगा, ऊपर ढूंढो। देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जो ऊपर हमें बैलेंस शीट दी गई है उस बैलेंस शीट में देखो नंबर 1 हेडिंग डाला हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में फर्स्ट पॉइंट देखो शेयर होल्डर का फंड लिखा हुआ है, दूसरे पॉइंट में देखो करंट लायबिलिटीज। अब जरा करंट लायबिलिटीज को देखो, करंट लायबिलिटीज में तुम्हें 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ए बी सी। सी पॉइंट में देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन और प्रोविजन फॉर टैक्स। मैंने बताया था जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है उसको भी हम ऐड कर लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स को भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये हम उठाते हैं करंट ईयर का। इसमें हम इस तरह से माइनस नहीं करते, ये तो हम वही ले लेते जो इस साल का था करंट ईयर का। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दे रखा है? 1 लाख, इसे ले लो, ये हमें ऐड करना है। प्रोविजन फॉर टैक्स और कितने का था इस साल का? करंट ईयर का 1 लाख। ब्रैकेट में लिखनी जरूर है ये वाली बात कि हमने कौन सा लिया है, करंट ईयर। करंट ईयर का ही लेते हैं हमेशा। अब देख लो क्या कोई डिविडेंड वगैरह तो नहीं है? डिविडेंड वगैरह भी नहीं है। अब जरा नीचे देखो जनरल रिजर्व दे रखा है, ध्यान रखना जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। जनरल रिजर्व भी किसका पार्ट होता है? प्रॉफिट का। और ये हमें लेना होता है नेट। तो देखो शुरुआत करी थी जनरल रिजर्व की 4 लाख से, इस साल शुरुआत हुई है जनरल रिजर्व की। नीचे देखो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा हुआ है नंबर 1 पॉइंट में जनरल रिजर्व। तो देखो जनरल रिजर्व की शुरुआत हुई थी इस साल 4 लाख से और बढ़ते बढ़ते ये कितना हो गया? 5 लाख। यानी कि बढ़ोतरी सिर्फ कितने की हुई? 1 लाख की। मतलब जो जनरल रिजर्व हमें लेना है वो केवल चेंज वाला लेते हैं। तो लिख दो जनरल रिजर्व, ब्रैकेट में लिख देना 5 लाख में से 4 लाख माइनस करके इस साल का जनरल रिजर्व बना कितना है? सिर्फ 1 लाख का। ये आ गया। अच्छा नीचे देखो बिल्कुल एंड में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ध्यान रखना ये जो डेप्रिसिएशन होता है ना, जब कोई एसेट, तुम्हें मालूम है जब कोई एसेट हम लगातार इस्तेमाल करते हैं तो उससे डेप्रिसिएशन आता है। उस चीज का जब हम लगातार इस्तेमाल करते रहेंगे किसी भी एसेट को तो पूरे साल भर क्या चलता रहेगा? उस पर डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन का खर्चा कहाँ से पूरा किया जाता है? प्रोविजन से। और प्रोविजन कहाँ से बनाया जाता है? प्रॉफिट से। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेप्रिसिएशन भी मैंने कहाँ से काटा होगा? प्रॉफिट से। जब इस साल ये पूरी साल डेप्रिसिएशन आया है 75,000 का, ठीक है, तो ये 75,000 रुपए कहाँ से काटे गए होंगे? प्रॉफिट से काटे होंगे। यानी कि ये प्रॉफिट का ही पार्ट था ना, तो प्रॉफिट में जाके ये जुड़ेगा। भाई जब एसेट पर डेप्रिसिएशन आता रहा पूरे साल भर तो मैं कहाँ से काटता रहा इस डेप्रिसिएशन को? प्रॉफिट से। बेशक हम डेप्रिसिएशन को पूरा कर लेते हैं
एसेट पर जो खर्चा किया जाता है वो डेप्रिसिएशन से पूरा हो जाता है, लेकिन डेप्रिसिएशन का जो पैसा होता है वो भी हम कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, प्रॉफिट से। ठीक है, तो ये प्रॉफिट का ही पार्ट होता है जितना डेप्रिसिएशन होता है। तो 75,000 वहां पे ऐड कर दो, ये हमारे प्रॉफिट का हिस्सा था। ये जो डेप्रिसिएशन माना जाएगा ये हमारे प्रॉफिट का हिस्सा था जो हमने प्रॉफिट से कट कर लिया था, तो प्रॉफिट में जाके जोड़ दो वापिस। 75,000 जुड़ गए। अब देख लो क्या कोई और चीज तो नहीं रह गई है, प्रपोज डिविडेंड वगैरह, इंटरिम डिविडेंड वगैरह कुछ और नहीं है। ठीक है, ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये तुम्हारा 2 2 और 3, 3,00,000, 7 और 7 14, 3,45,000 मेरे हिसाब से आ रहा है, 3,45,000। ठीक है, ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर। ध्यान रखना ये जो वर्ड है ना बिफोर, वो लिखना जरूरी है, लिख दिया करो। प्रॉफिट बिफोर ये लिख दिया करो, ये जो वर्ड लिखा है बिफोर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल